गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो लास्ट टॉपिक स्टडी किया था उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो लॉस है उसको राइट ऑफ किया जाता है सेम ईयर में। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब क्या है कि उसी साल हमने इसको कम्प्लीटली राइट ऑफ करना होता है ट्रांसफ़र करके। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? हम ट्रांसफ़र करते हैं इसे सबसे पहले, अगर SPR अवेलेबल है तो SPR से राइट ऑफ किया जाता है, और अगर वो अवेलेबल नहीं है देन स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट से। Now moving towards the next topic, that is interest on debentures, and finally this is the final topic here in this syllabus, क्योंकि redemption of debenture आपके syllabus में अब नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर क्या होता है? अभी तक देखो हमने क्या देखा है, अभी तक हमने देखा है कि एवरी डेबेंचर, चाहे वो 100 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 50 का हो, एवरी डेबेंचर इट हैज़ अ, जिसे कह सकते हैं कि अटैच्ड डिनोमिनेशन स्पेसिफिक परसेंटेज। 9% डेबेंचर्स या 10% डेबेंचर या 5% डेबेंचर्स, ऐसा हमको नॉर्मली देखने में आता है। तो ये बोला जाता है कि स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट एनुअली जो है उस पर इतना इंटरेस्ट दिया जाता है उन डेबेंचर्स पर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लिया जाए अगर एक डेबेंचर 100 रुपये का है और ऐसा लिख रखा है कि 6% डेबेंचर्स, क्या लिख रखा है? 6% डेबेंचर। तो ये 6% का मतलब क्या हुआ? इस 100 का 6% मतलब हर साल एक डेबेंचर पे 6 रुपये का ब्याज दिया जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि डेबेंचर पर ब्याज कैलकुलेट तो एनुअली होता है, लेकिन एनुअली दिया नहीं जाता, ये 6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। यानी कि हर साल 2 किस्तों में दिया जाएगा। एक 31 अक्टूबर या 30 सितंबर, 30 सितंबर या 31 मार्च, इस तरह से ये दिया जाता है, या उसके 6 महीने के गैप में रहता है। ये लगभग इस तरह से पेमेंट किया जाता है कि बोले कि एग्जाम्पल है, हो सकता है डेट चेंज भी हो जाए। तो यानी कि 3 रुपये पहले दिया जाएगा और 3 रुपये फिर बाद में दिया जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है फेस वैल्यू पे निकाला जाता है। फेस वैल्यू मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं फिर बता दूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका, तो उस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज मैं थोड़ा सा समरी में बता देता हूँ। देखो, एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू को पार वैल्यू भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 100 का शेयर है तो इसे बोलेंगे फेस वैल्यू या पार वैल्यू। पार का मतलब हो गया ना तो प्रॉफिट ना लॉस। अब एक होता है IP, इश्यू प्राइस। क्या होता है? IP मतलब इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस शेयर्स में भी होता है और डिबेंचर में भी होता है। बस डिबेंचर में ये है कि डिबेंचर में इश्यू प्राइस क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है, लेकिन शेयर में इश्यू प्राइस कम नहीं हो सकता, वो ज़्यादा ही हो सकता है। तो इश्यू प्राइस कैसे चेंज होता है बताता हूँ। फेस वैल्यू, अगर क्वेश्चन प्रीमियम का तो प्लस प्रीमियम, और अगर क्वेश्चन डिस्काउंट का तो माइनस डिस्काउंट, इस तरह से किया जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन में एक ही साथ प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं होगा, या तो प्रीमियम ही होगा या डिस्काउंट ही होगा, तो उसका मतलब क्या हो गया? 110 रुपये पे इश्यू होगा ये इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस कितना हो गया? 110। और अगर यहाँ पर को क्या है? डिस्काउंट है, तो 10 रुपये अगर आप माइनस करेंगे तो इश्यू प्राइस हो गया 90। तो हमें इश्यू प्राइस से मतलब नहीं रहता किस समय? जब हम परसेंटेज को किसी कैलकुलेट करते हैं। इश्यू प्राइस की जगह हम हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू पर उसका कैलकुलेशन करते हैं। किसका? इंटरेस्ट का, डिविडेंड का, या फिर प्रीमियम का, डिस्काउंट का। हमेशा किस पे कैलकुलेशन करते हैं? फेस वैल्यू पर ही इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में देखते हैं कि हर साल एनुअली जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहलाता है। अब देखिए, जो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, डिबेंचर्स पर ऑब्लिगेशंस है ये कंपनी के लिए, सारा पढ़ लीजिएगा। दिस इज एन ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द डिबेंचर्स। प्रिंसिपल देने का भी ऑब्लिगेशन होता है और इंटरेस्ट देने का भी ऑब्लिगेशन होता है कंपनी के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन क्या है। ध्यान रखना, डिबेंचर्स आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, यानी कि इसमें टैक्स जरूर लगता है। ठीक है, कंपनी को डिबेंचर पर इंटरेस्ट देने से पहले, मान लिया जाए अगर कंपनी किसी डिबेंचर पर इंटरेस्ट डिक्लेयर कर रही है, दे रही है, तो इंटरेस्ट के साथ साथ वो TDS भी काटेगी। क्या काटेगी? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये क्या होता है TDS?
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिस सोर्स से इनकम दी जा रही है किसी भी पर्सन को, वो टैक्स काट लेता है। जैसे मान लीजिए हमारी सैलरी मिलती है, हमको सैलरी मिली है, किसी को सैलरी मिली है, तो जो एम्प्लॉयर सैलरी देने वाला है वो अपने सोर्स पर ही, यानी कि सैलरी देने वाला जो सोर्स है वहीं से टैक्स काट के, यानी कि टोटल सैलरी का एक पार्ट तो वो हमें देगा नेट सैलरी के रूप में, और कुछ पार्ट वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा टीडीएस के रूप में। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर जोड़ दिया जाए तो ये टोटल सैलरी बनेगी। ये क्या बनेगी? टोटल सैलरी बनेगी। वैसे ही टोटल इंटरेस्ट जो जिसे बोला जाएगा, एक सेकेंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो जो टोटल इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो टोटल इंटरेस्ट दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 6 रुपये, तो 6 रुपये में से कुछ पार्ट क्या जाएगा? इनकम टैक्स टीडीएस के रूप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगा, और कुछ पार्ट किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को मिलेगा। मान लीजिए टीडीएस की रेट 20% है, तो 6 रुपये का 20% 12 पैसा, 6 रुपये का, सॉरी 20% 12 पैसा बोलो, 1 रुपये 20 पैसा, 1.20, ये जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और 4 रुपये 80 पैसा ही किसको मिल पाएगा? डिबेंचर होल्डर को मिल पाता है। अगर एक डिबेंचर पर 6 रुपये का क्या दिया जाए? इंटरेस्ट दिया जाए, और इनकम टैक्स रेट यानी टीडीएस रेट 20% अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो इसका मतलब ये है कि टोटल इंटरेस्ट हम 6 ही बोलेंगे। टोटल इंटरेस्ट कितना बोला जाएगा? 6 ही बोला जाएगा। लेकिन इसमें से जो टीडीएस होगा वो कहाँ देना होगा? किसको देना होगा? हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, और ये किसको देना पड़ेगा? डिबेंचर होल्डर को। तो कंपनी इसकी एंट्री कैसे करे? देखो, दोनों के दोनों कंपनी के लिए पेएबल है, यानी कि 6 रुपये तो देना ही है कंपनी ने, चाहे डिबेंचर होल्डर को दे, चाहे किसको दे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे। तो कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये जो इंटरेस्ट है इसका कुछ पार्ट डिबेंचर होल्डर को दे, और कुछ पार्ट किसको दे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, क्योंकि ये क्या है? ऑब्लिगेशन है, और आपको पता है ऑब्लिगेशन क्या होंगे? क्रेडिट होंगे उन डिबेंचर होल्डर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। और ये इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट एक एनुअल एक्सपेंडिचर होता है। तो इसकी एंट्री किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ, किस तरह से इसकी एंट्री पास की जाती है। देखिए, इसकी एंट्री इस तरह से की जाएगी। इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा 6 रुपये, ठीक है। इंटरेस्ट क्यों डेबिट हुआ? एक एक्सपेंस है। 2 क्रेडिट क्या होगा? जरा बता सकते हैं क्रेडिट क्या होगा? 2 टीडीएस डिडक्टेड। एक तो टीडीएस दिया जाएगा इसमें से 1 रुपये 20 पैसा, टीडीएस पेएबल बोल सकते हो, और 2 डिबेंचर होल्डर, और बाकी का किसको दिया जाएगा? डिबेंचर होल्डर को। समझ रहे हैं बात को? 6 का 6 रुपये इंटरेस्ट तो दिया जा रहा है, लेकिन इस इंटरेस्ट का टीडीएस काटा जा रहा है अकाउंट से, हमारे अकाउंट से, और डिबेंचर होल्डर को मिलेगा कम पैसा, पूरा 6 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिया जाएगा। ये तो हो गया ड्यू करने का। ध्यान रखना भी पेमेंट नहीं हुआ, हमने बोला है कि इंटरेस्ट दिया जा रहा है आपको, टीडीएस काट रहा जा रहा है इतना, और डिबेंचर होल्डर को दिया जा रहा है इतना। अब जब इनको पेमेंट की बारी आती है, जब हम इनको पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली पैसा जाएगा दोनों केस में। तो दोनों ही केस में अगर पैसा जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी उसको भी समझ लेते हैं। तो इसकी एंट्री बनती है, देखिए कैसे। जो इंटरेस्ट आपने ड्यू किया था किसको? डिबेंचर होल्डर को, तो आप पेमेंट कर दो। डिबेंचर होल्डर डेबिट 4 रुपये 80 पैसे, और इनकम टैक्स यानी टीडीएस डेबिट, पेएबल डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि आपने देना तो 6 रुपये है ही, तो 6 रुपये तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। डिबेंचर होल्डर को 4 रुपये 80 पैसे, और 1 रुपये 20 पैसे किसको जाएगा? टीडीएस के रूप में आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पे किया जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम इसकी जनरल एंट्री देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सिलेबस में भी है। मैं सिलेबस लास्ट वीडियो में आपको क्लियर कर चुका था। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, ये देखिएगा आया, देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जैसे मैंने बताया 6 रुपये का ये है। टीडीएस पेएबल 1 रुपये 20 पैसे, जैसे मैंने बताया था, अगर 20% है, और ऊपर से डिबेंचर होल्डर को कितना मिलेगा? 4 रुपये 80 पैसे। एक डिबेंचर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 1000 डिबेंचर है तो सब में मल्टीप्लाई 1000 कर दो। 10 लाख डिबेंचर हो, 10 लाख, जितने भी डिबेंचर होंगे। हमेशा ध्यान रखना, डिबेंचर या शेयर का कैलकुलेशन करने से पहले एक डिबेंचर या एक शेयर की कैलकुलेशन पहले करा करो, उसके बाद नंबर ऑफ डिबेंचर या नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया करिए। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट ड्यू किया यहाँ पर को, अब डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे किया जा रहा है बैंक से, और साथ ही साथ हम टीडीएस का पेमेंट भी कर रहे हैं।
देखो अगर ये सेम डेट पे होगा तो उसको मर्ज कर सकते हो आप एंट्री को, अदरवाइज ये इंडिविजुअल एंट्री होंगी, क्योंकि डेबेंचर होल्डर का जो जिसे बोल सकते हैं इंटरेस्ट हो सकता है बाद या पहले दिया जाए, लेकिन टीडीएस देने की डेट फिक्स होती है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अभी जो इंटरेस्ट है इसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, क्योंकि ये पीएल का पार्ट है। तो ये 4 एंट्रीज आपको ध्यान रखनी है। पहला इंटरेस्ट ड्यू करने की टीडीएस काट के, इसके बाद उसका पेमेंट करने की, यहाँ टीडीएस का पेमेंट नहीं किया, ध्यान रखना, यहाँ इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ किसका, टीडीएस का। तो यहाँ पर को जो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा तो कितना ट्रांसफ़र होगा, 4 रुपये 80 पैसे या 6 रुपये। ध्यान रखो मैंने क्या बोला है, इंटरेस्ट पूरा का पूरा कितने रुपए है, 6 रुपये है। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में इंटरेस्ट पूरा 6 रुपये ही ट्रांसफ़र होगा। 6 रुपये में से हम डेबेंचर होल्डर को 4 रुपये 80 पैसे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स काटा जा रहा है 6 रुपये में से 1 रुपये 20 पैसे। 1 रुपये 20 पैसे क्या काटा जा रहा है, हमारी इनकम में से वो टैक्स काटा जाता है। कंपनी अपनी जेब से वो टैक्स नहीं देती। इसीलिए बिजनेस स्टडीज़ में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर है उसमें देखना कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें डेबेंचर फ़ायदेमंद क्यों है, बिकॉज कंपनी के लिए वो टैक्स बचाते हैं। यहाँ पर को टैक्स जो होता है डेबेंचर होल्डर को खुद देना पड़ता है। ठीक है, शेयर होल्डर में ऐसा नहीं होता। शेयर होल्डर में जो डिविडेंड होता है उस पर टैक्स कंपनी देती है। उस पर टैक्स कौन देती है, कंपनी। शेयर होल्डर को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फ़ायदा है डेबेंचर का कंपनी के लिए, कंपनी की तरफ से देखा जाए तो आगे आते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से देखिएगा कैसे क्वेश्चन को करना है। इसमें साफ साफ लिख रखा है कि इनकम टैक्स कब पे किया जाएगा, इंटरेस्ट कब पे किया जाएगा। तो जब भी इंटरेस्ट की पेमेंट की बात आएगी तो जनरल एंट्री हमें इंटरेस्ट की करनी पड़ेगी। हमेशा इंटरेस्ट की जनरल एंट्री नहीं करनी है। 2 चीज़ें क्लियर कर लो। पहली चीज़, या तो क्लियर लिखा हो कि इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, या तो इंटरेस्ट डिक्लेरेशन की डेट दे रखी हो। इंटरेस्ट के डिक्लेरेशन की डेट क्या है, गिवन हो। देखो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, ए लिमिटेड इशू 2000, नंबर ऑफ डेबेंचर दे रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। 10% डेबेंचर, इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 10% हो गया। और किस पे निकाला जाएगा, ये फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितनी है, 100 ईच। ठीक है, अच्छा, ईच ऑन अप्रैल 1, 2019 एट अ डिस्काउंट। ये ध्यान रखना है, डिस्काउंट पे इशू है तो इशू प्राइस ऑब्वियसली कम होगा एट 10%। इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपये का डेबेंचर है, 10 रुपये 10% डिस्काउंट, अगर 10% निकाल, कोई भी परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पर निकलेगा। तो डिस्काउंट कितना आ गया, डिस्काउंट ये आ गया आपका 10 रुपये। ठीक है, तो इश्यू प्राइस हो गया 90 रुपये। इश्यू प्राइस हो गया कितना रुपये, 90 रुपये। तो 90 रुपये के इश्यू प्राइस के बाद हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। देखो इश्यू के टाइम पे भी नुकसान है और रिडेम्पशन के टाइम पे भी प्रीमियम है, तो रिडेम्पशन के टाइम पे भी क्या है, नुकसान ही है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। गिव जनरल एंट्री रिलेटेड टू, अब देखो जनरल एंट्री किस रिगार्डिंग देनी है, इश्यू ऑफ डेबेंचर, डेबेंचर इंटरेस्ट एंड राइटिंग ऑफ द लॉस, यानी कि तीनों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइटिंग ऑफ लॉस, हमें पता है कि उसी साल राइट ऑफ करना पड़ता है। ये कौन सा साल है देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2019 की बात कर रहा है, तो 31 मार्च 2020 को हमने इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द सेम ईयर। जो अकाउंट 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे वो 31 मार्च को क्लोज होंगे, ध्यान रखें। 31 मार्च 2020 को, एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट वॉज पेड हाफ ईयरली ऑन सितंबर एंड मार्च। तो ध्यान रखना हमें ना, यहाँ टाइम से चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल को इश्यू की एंट्री करेंगे। 1 अप्रैल को इश्यू की एंट्री करने के बाद सीधे 31 मार्च में नहीं कूदेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे क्या, उसके बाद हम आएंगे 30 सितंबर को, जहाँ इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा और इनकम टैक्स यानी टीडीएस काट के, टीडीएस की रेट 10% दे रखी है देखिए। उसके बाद हम आएंगे मार्च में, मार्च में फिर इंटरेस्ट दिया जाएगा और फिर टीडीएस काटा जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्च 31 को ही, क्योंकि क्या करना है हमें, लॉस भी राइट ऑफ करना है। तो ये जो लॉस हुआ होगा हमें, उसको भी हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट दिया उसको भी हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफ़र करना है। 1 बाय 1 समझते हैं इसको कैसे एंट्री करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट करिएगा। आज हम इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, इशू की एंट्री कैसे करेंगे। आपको पता है 90 रुपये में इशू हुआ है, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे यहाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डेबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आप बोलोगे एक डेबेंचर के 90, तो 2000 डेबेंचर के देखो कितने मिले, मल्टीप्लाइड बाई 2000, तो कितना आ गया देखिए, ये इक्वल्स टू आ गया 1,80,000। 1,80,000 आ गया ना। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपने अगले में हिसाब देना है। आप बताओगे 1,80,000 तो हमें मिले किस चीज़ के, 1,80,000 मिले हमें डेबेंचर एप्लीकेशन पे, लेकिन लॉस कितना हुआ। लॉस में आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, 10 रुपये एक डेबेंचर पे डिस्काउंट था और 10 रुपये का आपने लॉस कहाँ से डिक्लेयर कर दिया
कि हम फ्यूचर में आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, प्रीमियम पे पेमेंट करेंगे। यानी कि अगर 100 रुपये का डिबेंचर है तो हम 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, 110 देंगे। वो अभी से आपने वादा कर दिया है 10 रुपये एक्स्ट्रा देने का, तो वो भी एट द टाइम ऑफ इश्यू लॉस कंसीडर किया जाता है। तो टोटल लॉस या तो इंडिविजुअल दिखाओ डिस्काउंट 10 रुपये और 10 रुपये का लॉस, या फिर कंबाइंड आप 20 रुपये का लॉस दिखा सकते हो। तो 20 रुपये का लॉस हो गया, इनटू एक डिबेंचर पे 20 रुपये का लॉस है, तो 2000 डिबेंचर पर लॉस कितना आ गया बेटा, देखो आ गया ना 40,000। 2000 डिबेंचर पे कितना आ गया, 40,000। आई होप कि आपको ये लॉस समझ में आ गया होगा, पहले भी एंट्री में करवा चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। डिबेंचर की फेस वैल्यू, हमेशा डिबेंचर के सामने फेस वैल्यू आएगी 100 इंटू 2000, 2 लाख रुपए का आ गया। ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्या चीज़ है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन तभी आएगा जब रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा होगा और ये लाइबिलिटी होती है हमारे लिए लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखें, तो यहाँ पर को 20 रुपये का है, यहाँ 40 मत लिख देना, ध्यान रखना। 10 रुपये का, मैं 20 कह रहा हूँ, यहाँ कितने का है, 10 रुपये का, इंटू 10 रुपये का प्रीमियम इंटू 2000, कितना हो गया ये 20,000। अब आप बोलोगे सर यहाँ 40,000 है या 20,000 है, फिर मैं आपको क्लियर कर दूँ। ध्यान रखना, ये जो 40,000 रुपये है, 40,000 रुपये किस चीज़ का है, इसको फिर से समझो। 40,000 रुपये पूरा का पूरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं है, इसमें से 10 रुपये डिस्काउंट है और 10 रुपये ही प्रीमियम है। तो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, जो रिडेम्पशन का प्रीमियम है, हमने उसी को ये क्रेडिट में लिखना है, क्योंकि ये लॉस तो है लेकिन आज का लॉस नहीं है, ये भी फ्यूचर में होगा ये लॉस। इसलिए उस 10 रुपये को हमने कहाँ दिखाया है, लाइबिलिटी के रूप में क्रेडिट किया है। और ये जो 10 रुपये का लॉस है, ये तो हमने इश्यू करते समय ही कर दिया है, ये 10 रुपये हमने कम लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इश्यू में टोटल 40,000 का लॉस बियर किया है। अब हम आते हैं, चलो लॉस तो कमा लिया, अब नेक्स्ट डेट क्या आएगी। 1 अप्रैल को हमने इश्यू करा था, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेट क्या है। नेक्स्ट डेट आएगी 30 सितंबर। देखा भाई 30 सितंबर, इसमें हमने कुछ एंट्री करनी है। डिबेंचर का इंटरेस्ट देखेंगे। अब देखो समझिएगा पूरी अच्छी तरीके से। 2000 डिबेंचर, पहले मैं एक डिबेंचर की बात करता हूँ, 2000 की छोड़ो। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 100, और उसका 10%, क्योंकि आपको पता है कि डिबेंचर की कितना परसेंट डिबेंचर कैरी करें इंटरेस्ट, 10%। तो अगर मैं 100 का 10% निकालूँ तो एक डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना आया, 10 रुपीज़ बोलोगे आप, बिल्कुल ठीक है। तो 2000 डिबेंचर पर कितना इंटरेस्ट आ गया, 20,000। ध्यान रखना, ये जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है 1 साल का होगा 20,000, तो आधे साल का कितना हुआ, आधे साल का हुआ 10,000 रुपये। समझ में आ गई, क्योंकि आप 30 जून को दे रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ में आ रहा है। देखो 100 रुपये का एक डिबेंचर, टोटल डिबेंचर 2000, टोटल डिबेंचर कितने 2000, इंटरेस्ट रेट कितनी है 10%, लेकिन ये सेंट 100% जो 10% है वो साल भर का है, हम 6 महीने का निकालें 6/12। तो देखिए कितना आ जाएगा, आप यहाँ देखेंगे तो ये आ गया आपका 6 2 12, 2 से 100 कर गया तो 10,000 रुपये कैलकुलेट हो जाता है। कैलकुलेट करके एक बार देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपका टोटल इंटरेस्ट तो बना 10,000, लेकिन 10 के 10,000 रुपये हम डिबेंचर होल्डर को नहीं दे सकते। इसमें से TDS काटना पड़ेगा जी। TDS कितना परसेंट है, हर जगह 10% है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। हाँ, TDS भी कितना परसेंट है, आप कहोगे सर ये 10% आपने कहाँ से लिया, ये 10% TDS था। ये देखो 10% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, 10% ये डिस्काउंट भी और 10% इंटरेस्ट ही है, तो यानी कि चारों तरफ से 10% है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न मत करना, ठीक है। तो TDS भी 10% ही है, तो हम TDS काट लेते हैं। 10,000 का 10% कितना हुआ 1,000, और बचा हुआ 9,000 रुपये हमें किसको देना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर को देना पड़ेगा। आई होप कि आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब हमने TDS का जमा करना है 1,000 रुपये, और डिबेंचर होल्डर को देने हैं 9,000 रुपये। दे दो फिर। TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, पेमेंट कर दिया टैक्स का। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लो भाई दोनों को पेमेंट कर दिया। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया और गवर्नमेंट को उसके TDS का पेमेंट कर दिया। तो 30 सितंबर की एंट्री निपट गई। यहाँ ध्यान रखना कि डिबेंचर के इंटरेस्ट को अभी ट्रांसफर मत कर देना 30 सितंबर को। आप कहोगे सर ऊपर तो 4 एंट्री थी, यहाँ तो 3 ही की हैं। ध्यान रखें, डिबेंचर का इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर होता है, अभी एंड नहीं हुआ ईयर का। हम करेंगे जरूर ट्रांसफर, लेकिन ईयर के एंड में ट्रांसफर करेंगे, यहाँ ट्रांसफर नहीं करेंगे, आधे साल के बीच में ट्रांसफर नहीं होता। स्टेटमेंट ऑफ PL में कभी भी ट्रांसफर होता है, 11 में आपने पढ़ा होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर ही ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे को आते हैं। लास्ट 31 ऑफ मार्च को, 31 ऑफ मार्च को भी बेटा यही एंट्रीज होंगी। पहले तो इंटरेस्ट की जैसी एंट्री हुई है वैसी ही होंगी, क्योंकि जितना इंटरेस्ट यहाँ दिया था उतना इंटरेस्ट आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा। सेम एंट्री है, देखो सेम अमाउंट के साथ, ठीक है, सेम अमाउंट के साथ। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ये वाली एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो टाइम है
यहाँ पर को जो टाइम दे रखा है ये ईयर एंड हो गया है, और जब ईयर एंड होता है तो हमें टोटल इंटरेस्ट जितना भी साल भर में हमने पे किया होगा वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर ये 20,000 कैसे आया? मैं बता दूं 10,000 रुपये जो इंटरेस्ट था वो 30 सितंबर को दिया था, और 10,000 रुपये का इंटरेस्ट हमने कब दिया था? 31 मार्च को दिया था। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा हो गया साल भर का 20,000, और ये पूरा 20,000 रुपये हम ट्रांसफ़र करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ इंटरेस्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफ़र होनी है क्या? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डेबेंचर। आपको पता है ना 40,000 का लॉस हुआ था। कहाँ से आया था 40,000? 10 रुपये का तो डिस्काउंट का लॉस था, 10 रुपये का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस था एक डेबेंचर पर। टोटल 20 रुपये का लॉस हमारे पास था किसके रिगार्डिंग? डेबेंचर के इशू के रिगार्डिंग। एक डेबेंचर का 20 तो 2,000 डेबेंचर का आपको पता ही है 40,000 पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं हम। इस 40,000 को राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन था? हमारे पास एक ऑप्शन था एसपीआर का। किसका था? एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या था? एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में क्या नहीं है? एसपीआर अवेलेबल नहीं है, तो हम कहाँ से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे? हम ट्रांसफ़र करेंगे किधर से? किधर से ट्रांसफ़र करेंगे? ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। अच्छा, कभी कभार क्या होता है ना, देखो बेटा मैं एक चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। यहाँ तो ये क्वेश्चन का एंड हो गया। हाँ, अब मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ एक एंट्री की तरफ। हाँ, एक एंट्री की तरफ, एक क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर को डेबेंचर रिडीम्ड एट प्रीमियम एंड इश्यूड एट प्रीमियम होगा, उसी क्वेश्चन को मैं ले जाना चाहूँगा। डेबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम की तरफ। हाँ, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। देखो, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। इस केस में क्या हुआ है? इस केस में हुआ क्या है कि हमने इशू भी फ़ायदे पे किए, और जो रिडेम्पशन है उसको डिक्लेयर कर दिया कि नुकसान में होगा। तो उस केस में हमें क्या हुआ? हमें लॉस हुआ है, क्योंकि हमने वादा कर दिया कि हम आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा या 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे रिडेम्पशन के टाइम पे, क्योंकि वो अभी का लॉस नहीं है, वो फ्यूचर में होना लॉस है। प्रीमियम और रिडेम्पशन है, तो मान लीजिए अगर ये 10 रुपये होता है, 10 रुपये यहाँ दिखा दिए। ठीक है, क्लियर हो गया? एक डेबेंचर की बात कर रहा हूँ मैं आपको। इशू डेबेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम किसे बोलते हैं? जब कोई भी सिक्योरिटी इशू होती है उससे चार्ज किया जाने वाला ज़्यादा, फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसा जो आप चार्ज करते हैं, वो सिक्योरिटी प्रीमियम है। मान लिया जाए आपने एक डेबेंचर 100 का था, आपने 50% प्रीमियम पे इशू किया, तो एक डेबेंचर के आपको मिलेंगे 150 रुपये। कितने मिलेंगे? 150 रुपये। अब आपने दिखाना 150 मिले, और आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम आपको भैया पेमेंट भी 110 करेंगे, 10% प्रीमियम पे करेंगे, तो 100 पे तो नहीं कर रहे ना। अगर आप फेस वैल्यू पर पेमेंट करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप किस पे पेमेंट कर रहे हो? ज़्यादा पे कर रहे हो पेमेंट भी, तो आप बोलोगे सर हमें तो फ़ायदा ही हुआ है, 150 पे इशू किया, 110 पे पेमेंट करें। हमको इशू प्राइस से कंपेयर नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना, हमें कंपेयर करना है फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू से हमने 150 रुपये पे बेचा, इसका मतलब 50 रुपये का प्रॉफिट है। फेस वैल्यू 100 से हमने पेमेंट 110 पे किया, तो इसका मतलब है 10 रुपये का लॉस है, और वो 10 रुपये का लॉस हमें शो करना होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के रूप में। कर दिया जी लॉस। अब क्वेश्चन में क्या है, देखिए किस तरह से। तो डेबेंचर के सामने क्या वैल्यू हो जाएगी? 100 रुपये। डेबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू आती है, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा? 50 रुपये। इसका मतलब क्या हो गया? अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास एसपीआर जो है एक डेबेंचर पे कितना है? 50 रुपये अवेलेबल है, और हमारे पास डिस्काउंट जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का लॉस है वो कितने रुपए? 10 रुपये। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस 10 रुपये को बोलेंगे कि सर हमारे पास तो क्वेश्चन में कहीं एसपीआर, क्योंकि वो क्वेश्चन को खगा लेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में कहीं पे भी एसपीआर नहीं नज़र आएगा, और वो डायरेक्ट इस 10 रुपये को कहाँ से राइट ऑफ कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट से राइट ऑफ कर देंगे। कहाँ से कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट से। जबकि उन्होंने इशू के टाइम पे ही 50 रुपये का एसपीआर क्रेडिट किया होगा। ये देखो 50 रुपये का एसपीआर क्रेडिट किया है, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल है, फिर भी आप क्वेश्चन में चेक करना चाहते हो कि क्वेश्चन वाले ने एसपीआर दिया है नहीं है। ये आपकी इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना ये जो 10 रुपये का लॉस है इसको आप इसी एसपीआर से रिकवर करोगे।
ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से रिकवर नहीं करोगे। whenever SPR is available then the loss will be recovered from the SPR first, then after अगर ये अवेलेबल नहीं होता है तो ही आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल से उसको रिकवरी लोगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ मुड़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला, क्या है क्वेश्चंस। देखिए यहाँ क्वेश्चन ये एंड है, आज का जो टॉपिक है डिबेंचर का वो मैंने लगभग एंड कर रहा हूँ। और जितने भी क्वेश्चंस ये हैं इनकी देखो आप एक क्या कर लो कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज भी दूंगा गूगल क्लासरूम में, ठीक है। तो वहाँ से आपने इनको सॉल्व भी करना है, और ये थोड़ी जो ये टॉपिक्स हैं इनको ज़रूर पढ़ लेना। मैं इनके टॉपिक्स आपको गूगल क्लासरूम में सेंड कर दूंगा। ये DRI ये बेटा आपका टॉपिक नहीं है स्टेप 1, ठीक है। रिडेम्पशन आपके में नहीं है अभी इस साल आपका, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोविज़न फॉर क्रिएशन ऑफ DRR ये भी नहीं है, ठीक है। तो जहाँ तक मैंने बताया इंटरेस्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको सेंड करूँगा। ये भी आपके में नहीं है, ठीक है, ये टॉपिक नहीं है इस बार आपके में क्योंकि रिडेम्पशन से रिलेटेड नहीं है। तो जो क्वेश्चन होंगे वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और कुछ क्वेश्चन आप बनाइएगा जो आपके सिलेबस में नहीं होंगे मैं उनको नहीं दूंगा। जितना क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट टूल्स हैं देखिएगा तो ये आपने बनाने हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कल फिर हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नए, यानी कि पार्ट बी अब शुरू होने वाला है अकाउंटेंसी का, और आप रेडी रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए, इस वीडियो के लिए गुड लक, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। NCERT से ही हम शुरू करेंगे।